तो हेलो दोस्तों, आइए स्वागत है आपका हमारे फिर से इस नए वीडियो पर। दोस्तों, जैसे कि आप भली भांति जानते हैं कि आज के समय में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपना इज्जत को यदि आपको बचाना है ना, तो आपको सक्सेसफुल होना बहुत ही ज़रूरत है। आपको सफलता की सीढ़ियों पर आपको दुनिया के सामने दिखाना होगा कि वाकई में हम अच्छा खासा काम कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, और साथ में मतलब अगर ज़्यादा कमा भी रहे हैं और नहीं भी कमा रहे हैं, लेकिन आपके माथे पर यदि मोहर लगा हुआ है ना कि वह आप सरकारी जॉब कर रहे हैं, तभी आपका समाज में इज़्ज़त है, आपके रिश्तेदारों में इज़्ज़त है, यहाँ तक कि तभी आपके घर घर में इज़्ज़त है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ को अभी सफ़र कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि किस प्रकार से दिक्कतें आती है और किस प्रकार से लोग अपने आप को एक शर्मिंदगी की नज़रों से महसूस करते हैं अपने समाज में, यदि वो वाक़ई में उतना सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो लोगों के सामने अलग-अलग प्रकार से एग्ज़ाम्पल दिए जाते हैं कि वो फलना ऐसा है, फलना ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। यदि मैं अपनी बात करूँ, तो ऐसा नहीं था कि मैं कुछ गलत संगत में पड़ा हुआ था, चाहे कुछ गलत काम करता था। लोगों के साथ मेरा जो आचरण स्वभाव है वो गलत है, अभी तक भी मैं नहीं मानता। और ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं यह रियलाइज़ करता हूँ कि वाक़ई में जैसा होना चाहिए एक स्वभाव, उस टाइप से स्वभाव मैं किसी और के साथ दिखाता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं अलग प्रकार से खड़ूस, चाहे कंजूस, चाहे और भी अलग-अलग जिस प्रकार से जो जिसे लोग गलत बोलते हैं वैसा मैं हूँ। और आप देखने में कैसा हूँ ये तो आप भली-भाँति देख ही रहे हैं। लेकिन मैं अभी देखता हूँ कि ख़ैर उस प्रकार से अपने आप को मतलब कहीं पर उस टाइप से मैं नहीं कर पाता हूँ जैसा मतलब होना चाहिए था। ख़ैर, और यही कमी है कि ख़ैर जो मेरा अस्तित्व है उस प्रकार से अस्तित्व नहीं है। और बात की जाए कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे हमने मैट्रिक किया, इंटर किया, इसके बाद ग्रेजुएशन किया, अभी एमए कर रहा हूँ। और आगे क्या होगा, क्या प्लान, क्या मूड बनते रहता है, तो आप भली-भाँति जानते हैं कि कब मूड चेंज होगा, कि कभी ये करना है, कभी वो करना है। और इसी में यदि आप एक निश्चिंत लक्ष्य को देख करके यदि आप मान के चलते हैं कि सरकारी जॉब में किसी भी प्रकार में फोर्स वगैरह हो गया, तो मेरा ऐसा नहीं था कि मेरे में कैपेसिटी नहीं था कि मैं जीडी वगैरह में और नॉर्मल जो राज्य पुलिस है उसमें, झारखंड से मैं बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसा हो सकता था कि थोड़ा सा ध्यान देने के बाद, और यदि इंटरेस्ट रहती कि हाँ हमें पुलिस बनना है तो ऐसा, खैर हाँ। और रही बात कि आईएएस आईपीएस बनना हो गया, डॉक्टर बनना हो गया, इंजीनियर बनना हो गया, तो वाकई में मेरे बस की बात नहीं थी और मैं उतना पढ़ाई नहीं कर पाता था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मैं पढ़ने में कमज़ोर था, लेकिन मुझे और सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। तो हमने अपने गांव में ही रह कर के कुछ करना चाहा कि अब क्या है, अब बाहर, अब क्योंकि मैं कभी भी अभी बाहर जाता हूँ तो मैं सबसे बड़ी चीज़ देखता हूँ ना कि बाहर में इतना भाग दौड़ है। भले लोग बाहर में जा कर के 50,000, 80,000, 1 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं, वो अच्छे से ज़िंदगी जी लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिस प्रकार से शांति की ज़िंदगी देहात में रह कर के, गाँव में रह कर के जी जा सकती है ना, वो बाहर में और बड़े-बड़े शहरों में लोग रह कर के जी सकते हैं, और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और इसी चलते हमने सोचा कि अब घर में ही, गाँव में ही रह कर के कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि थोड़ा-मोड़ा पैसा आ जाए और अपना भरण-पोषण भी हो जाए, और उस प्रकार से आराम से चैन की ज़िंदगी, सुख की ज़िंदगी, और अपने माता-पिता के साथ आराम से घर में रह सकें। लेकिन आप जानते हैं ना कि ये सोचा हुआ काम आसानी से नहीं हो पाता है और उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है, बहुत सारी दिक्कतें आती है, और वैसा ही दिक्कत आज मेरे साथ आ रहा है। और मैंने यहाँ रह कर के आराम से सोचा कि अब थोड़ा-सा फार्मिंग का काम करते हैं। जैसे कि आप वीडियो में हमारे इस चैनल पर देखते होंगे कि हम किस प्रकार से फार्मिंग का काम करते हैं। और अभी प्लान है कि हर तरह के फार्मिंग अपने गाँव में रह कर के आसानी से हम करें, और जो भी हो अपना आय-व्यय का। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी को सिर्फ़ फार्मिंग तक ही सीमित रखना चाहता हूँ, और इसीलिए हमने वेटरनरी का कार्य भी किया, और आज हम आर्टिफ़िशियल इंसेमिनेशन का काम करते हैं, वेटरनरी डॉक्टर का काम करते हैं। लेकिन अब अब आप सोच ही रहे हैं कि हमारी क्या उम्र हो रही है, और अभी हम 1-2 साल से काम करना शुरू किए हैं, तो उसमें हमें उतना महारत हासिल तो 1-2 साल में हो नहीं जाएगी। और ये तो एक्सपीरियंस का चीज़ है, तो एक्सपीरियंस जैसे-जैसे आते रहेगा वैसे-वैसे हमें निखार होती रहेगी। और मैं भी यही मानता हूँ, और नियति भी है कि इसी प्रकार से यदि लोग जितने पुराने होते जाएँगे उतना उनका
काम करने का, उतना उनका तजुर्बा अच्छा होता रहेगा और एक्सपीरियंस के अनुसार हम अच्छा से काम कर सकते हैं। और यही आज हो रहा है, तो उतना मैं नहीं बोलता कि मैं अच्छे डॉक्टर बन गया हूँ, लेकिन जिस प्रकार से होना चाहिए था हमने पढ़ाई का इस्तेमाल किया। और मैं जानता हूँ कि हमने पढ़ाई किया है, इंग्लिश इंग्लिश मीडियम से हमने पढ़ाई किया हुआ था, और भी किसी चीज़ में कुछ हद तक कुछ पकड़ है, तो इसका उपयोग करते हुए हमने वेटनरी का काम शुरू किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फार्मिंग का काम है, क्योंकि फार्मिंग में किसी प्रकार से पढ़ाई का दिमाग नहीं यूज होता है, लेकिन वेटनरी का यदि काम करें तो उसमें पढ़ाई का यूज होता है। पढ़ाई के द्वारा जो हमारे मस्तिष्क में जो भी ज्ञान होती है उस चीज़ का यूज किया जाता है उसके माध्यम से। तो हमने वैसा करने के लिए ऐसा किया, लेकिन अभी तक हम ऐसा नहीं देखते कि हम अभी सफलता की ऊंचाइयों तक, सफलता मतलब उस प्रकार से हम पा लिए हैं, ऐसा नहीं हो पाया है। और इसी का खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं कि अपने अभी अब आप जानते हैं कि गांव देहात में शादी की बात जल्द ही चलने लग जाती है, तो हमारा शादी की भी बात चल रहा है। लेकिन अब तक जितने भी रिश्ते आए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम हीरोइन जैसा लड़की खोज रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि एकदम हमको सुंदर चाहिए, लेकिन जो भी होना चाहिए एक दायरे के कि मतलब नॉर्मल ऐसी लड़की तक चल सकती है। लेकिन अभी तक हमने देखा कि हमारे लिए वैसा कुछ भी लड़की नहीं आई है, मतलब फ़ोटो वगैरह जो भी हो, रिश्ता वैसा नहीं आया है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारा कुछ डिमांड है, उस प्रकार से नहीं है। लेकिन तो सबसे हमें लगता है ना कि वाक़ई में आज यदि हम चपरासी भी रहते हैं और एक पुलिस भी रहते और सरकारी रहते, भले ही पुलिस को 30-40 हज़ार रुपये मिल रहा है और उससे ज़्यादा भी आज यदि हम कमा रहे हैं ना, तो उसमें हमें नहीं लगता है कि उतनी इज़्ज़त यहाँ पर मिलेगी जितना कि सरकारी नौकरी वालों की है। और ऐसा ये भी नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं 30-40 हज़ार कमा रहा हूँ आज। 30-40 हज़ार से कम ही कमा रहा हूँ, कभी-कभी किसी महीना में 30 हज़ार 25 हज़ार तक कमा लेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। और सरकारी पैसा भी आता है, लेकिन एक सरकारी धब्बा होता है, सरकारी जो ठप्पा होता है माथे पर ना, वो नहीं लगा हुआ है। और इसी कारण से हम देखते हैं कि समाज में उतनी इज़्ज़त नहीं है जितना होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज थोड़ा सा दिल का बात बताने के लिए मन किया तो आपको बता दिया। और इसमें आपको कुछ गलत भी लगा होगा कि ऐसा है, लेकिन खैर मैं मानता हूँ कि इसके माध्यम से मैं अपने दिल की बात आप लोगों तक, और जो भी लोग इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं, जो चीज़ इस चीज़ को देख रहे हैं, जो मतलब जी जान लगा करके पढ़ाई किए हैं, और आज के समय में अब देख रहे हैं कि सरकारी नौकरी लेना कितना मुश्किल हो गया। लेकिन एक चीज़ है कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए ना किसी प्रकार से एक ऐसा ज़रिया ढूँढना चाहिए जिससे कि आपकी आय बहुत ही अच्छी हो। और यही एक उपाय है कि आप अपने समाज में अपने लिए किसी को इज़्ज़त पा सकते हैं। यदि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास धन नहीं है, शोहरत नहीं है ना, तो आपका इज़्ज़त करने वाला कोई नहीं, यहाँ तक कि रिश्तेदार भी आपसे मुँह मोड़ने में तनिक भी नहीं कतराते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।